Okay, so good morning to all of you. Dear students, today we will start Civics Chapter 4 Understanding Laws. So, कि लॉज को समझने की ज़रूरत क्यों है वाई डू वी अंडरस्टैंडिंग द लॉज एंड द चैप्टर will name understanding laws and important thing ki what are the laws. Okay, so as you know, in this constitution of India, because of India is a democratic country, largest democracy in country or in the world. So ki in this in our constitution we have right to equality, we have right to freedom, ठीक है, वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है, वी हैव राइट टू एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. बट फिर भी देयर आर मैनी केसेस दैट raised up by the women because of this is the basically topic of harassment, और दिस इज़ द टॉपिक ऑफ, ये उसका टॉपिक है कि जो घर में जो किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट होता है, हिंसा होती है टू द आवर वुमेन. So this above is a clear case of violation of law. As you read in Unit 1, member of the Constitution Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. So as you know कि देखो ये तो सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में थी. But if we go back to the past, so you will see that देखो उस टाइम पे एंसेंट टाइम पे लॉज कैसे थे. एंसेंट टाइम के जो लॉज थे, ठीक है, एंसेंट टाइम में जो लॉज थे वो देखो सभी के लिए सभी लॉज सेम नहीं थे. अगर ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ठीक है, इसने कोई अगर ये अपर कास्ट का है और ये लोअर कास्ट का है तो इसको एक ही क्राइम करने पे इसको पनिशमेंट कम मिलेगी और इसको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है. तो ऐसे हमारे इन द पास्ट टाइम पे, हमारे एंसेंट टाइम पे ये लॉज थे. एंड इफ़ यू गो टू द कि इन अ ब्रिटिश रूल दैट यू विल सी कि it is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include: first, the colonial law was arbitrary, and second, that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in India. So as you know कि देखो सिंपली बात ये कि अगर हम लॉ की बात करें तो हिस्टोरियंस में काफ़ी ये आर्बिट्री रही है कि देखो जो कॉलोनियल जो रूल थे वो उनके क्या थे, अपने मन के अकॉर्डिंग उनके रूल थे, ठीक है. सो देखो सिंपली बेसिकली क्या है कि अगर अब आप देखो कि सेडिएशन, सो सेडिएशन एक्ट ऑफ 1870, देखो इसमें क्या था, राजद्रोह. इसका मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है. राजद्रोह इन द सेंस कि अगर किसी ने अपनी कंट्री, मान लो अगर हम अपनी कंट्री के खिलाफ कुछ गलत एक्शन करते हैं, सो डेट वी एक्शन कॉल्ड इन सेडिएशन, ठीक है. तो सेडिएशन का हमें एक्ट लगता है. सो बेसिकली in the period of the British government, there is any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due ट्रायल. तो देखो बिना ट्रायल के उसमें उसको क्या 1817 के एक्ट पे क्या करते थे उस टाइम पे, उसको अरेस्ट हो जाता था वो पर्सन, ठीक है. अभी देखो हम कितनी क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपनी गवर्नमेंट के, फिर भी क्या है, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज दिस इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर फ्री टू स्पीच एंड वी आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ कि ये हमारा राइट भी है और हमें लोगों को बताना भी ज़रूरी है. सो इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ authority by the British. So they also began fighting for greater equality and wanted to change the idea.
तो देखो सिंपली उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके क्या किया, इक्वलिटी के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, एंड दे वांटेड अ गुड रूल, अ गुड लॉ इन द ब्रिटिश पीरियड। सो उनके लिए बेसिकली जो रूल का मतलब ये ऐसे नियम नहीं थे, ऐसे रूल नहीं थे जिनका जो है फॉलो करना उनकी क्या है मजबूरी है। बट वो ऐसी उसे एक कि दे वर इमेजिन दैट टाइप ऑफ सिस्टम दैट कि वो जो है, जो कोई भी जो रूल है वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस हो, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस हो, कोई भी रूल हो, ठीक है। सो दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ Indians, and Indian judges also begin to play a greater role in making decisions. Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evolution of the rule of law ड्यूरिंग द colonial पीरियड। तो ड्यूरिंग द colonial पीरियड में क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, अपना अपना जो है पूरा अपना योगदान दिया, ठीक है, और अपना एक मेजर रोल प्ले किया उन्होंने कि ठीक है रूल को क्या चेंज करने में, और एक एक जस्टिस के रूप में, एक जस्टिफाई के रूप में कि एक रूल बने। यानी कि अगर ए पर्सन ने अगर गलत किया है तो बी पर्सन ने भी अगर वही चीज़ गलत की है, इट मीन्स दे हैव डिड द सेम क्राइम, सो दे हैव पनिश द सेम कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। तो अब आगे क्या हुआ देखो, विद द adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for countries. So देखो आफ्टर 1947 के बाद तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या ही बदलने लग गई, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हुआ। बट फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 2005 में देयर अ हिंदू कोड बिल, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया। देखो बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे करके हुए हैं। तो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में ये था कि अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर फैमिली प्रॉपर्टी। तो पहले इससे 2005 से पहले क्या था कि 2005 से पहले ऐसा था कि फैमिली में जो भी प्रॉपर्टी है उसका राइट सिर्फ फैमिली के मुखिया को होता था, वो किसको भी दे सकता था। बट अब क्या है कि सन का और उसकी मदर का और उसकी अगर डॉटर है किसी भी फैमिली की, तो तीनों का क्या होगा, इक्वल शेयर होगा, इक्वल राइट होगा इन द प्रॉपर्टी। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो हाउ डू वी नीड लॉज कम अबाउट। सो देखो सिंपली क्या है कि जैसा एज आई टोल्ड यू दी हैरेसमेंट से रिलेटेड हम केस इसमें अगर हम आगे वी विल रीड, एंड द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देयर आर मैनी वेज through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. So कि कुछ भी अगर चीज़ें रूल अगर मेकिंग करना है तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर बहुत सारे क्या अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, लोगों को जो पीपल है उनको रेवोल्यूशन करना पड़ता है पर्टिकुलर लॉ के लिए, उनको रेज करनी पड़ती हैं, पॉइंट्स उनको रेज करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मीन harassment and also domestic violence in this chapter, and in this case was brought to the attention of parliament, and the process adopted for this issue to become law। तो become law यानी कि वो लॉ किस तरीके से बना, that we read in this बॉक्सेस, ठीक है। तो साजिया जो है सिंपली डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर, तो वो कहती है कि वुमेन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। बेसिकली ये जो हैं साजिया और जो दूसरी जो लेडी हैं, ये दोनों वर्क करती हैं, वर्किंग फॉर NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, ठीक है। कुसुम है दूसरी जो लेडी है। तो बेसिकली इन लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या एक्ट बनाए हुए हैं, उन्होंने एक रूल बनाया। सो आई नीड एडवाइस। सो वो बेसिकली हुआ क्या, तो वो एक अपनी स्टोरी बताती हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो रूल है, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो रूल है वो किस तरीके से गवर्नमेंट ने बनाया। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये इन अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।
कि इस स्टोरी में एक्चुअली में हुआ क्या है कुसुम और साजिया के साथ, ठीक है, और उन्होंने किस तरीके से इसको रूल बनने के लिए अपनी जो है वो रोल प्ले किया है। सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, सो गुड बाय, हैव अ गुड डे।